गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हिंदी रीडर में चैप्टर 15 जलियांवाला बाग में बसंत। तो बच्चों आधी पोएम हम लोग पढ़ चुके थे, आज उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कवित्री कहती हैं जलियांवाला बाग में जो घटना हुई उसके बारे में कवित्री कह रही हैं कि कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर। बच्चों जब इस बाग में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी तो उस सभा में सभी माताएं बहनें अपने बच्चों के साथ गई थी। तो वहां पर क्या हुआ, देश की आजादी के विषय में भाषण दिया जा रहा था। तो बच्चे बालक सभी गए थे, अपनी माँ के साथ में बच्चे जाते ही हैं। तो कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, निर्दोष बालक जिन अबोध थे, जिनको ज्ञान भी नहीं था कि हम किस लिए हमें मारा जाएगा या हम किस लिए मर रहे हैं। तो जो बच्चे नन्हे बच्चे, दुधमुहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या हुआ, उनके कोमल बालक बिल्कुल कोमल थे, मन से भी कोमल, हृदय से भी कोमल, शरीर से भी कोमल, यहाँ गोली खाकर वो मर गए। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। कवित्री कहती, हे ऋतुराज, उनके लिए भी थोड़ी सी कलियां लाकर गिराना। फूल बोली है आदमियों के लिए, औरतों के लिए, और बच्चे कोमल होते छोटे हैं तो उनके लिए कलियां लाना, गिराकर थोड़ी सी लाकर गिराना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं। छिन्न का अर्थ है बच्चों टूट जाना, बिखर जाना, दुख से भर जाना। जो आशाओं से भरे, जिनके हृदय में आशाएं थी कि हमारा देश अब आजाद होगा, आशा से भरा हृदय था, पूरा दिल में एकदम खुशहाली थी, आशा से भरा हुआ हृदय था, वो भी क्या छिन्न हुए, वो हृदय भी टूट गए, वो हृदय भी बिखर गए हैं। अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। परिवार के परिवार खत्म हो गए उस कांड में। तो अपने प्रिय परिवार, जो हमारे प्रिय परिवार थे, वो भी देश से अलग हो गए हैं, भिन्न हो गए हैं, उनसे दूर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसीलिए चढ़ाना। कवित्री कहती कुछ कलियां अधखिली, जो आधी खिली हो, पूर्ण रूप से फूल भी ना हो और पूरा कच्ची कली भी ना हो, अधखिली कलियां यहाँ इसलिए चढ़ाना। करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना, यानी ओस, आंसुओं के जो अश्रु हैं उनके ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। वृद्ध भी जो है जब गोली उनको लगी तो वो भी तड़प तड़प कर मरे हैं। शुष्क पुष्प, सूखे फूल, कुछ यहाँ गिरा देना तुम जाकर। उन वृद्ध लोगों के ऊपर तुम शुष्क फूल गिरा देना जाकर के। यह सब करना किंतु, कवित्री कहती ये सब कुछ करना कि जब बच्चे जो खत्म हुए गोली खाकर, उनके लिए कलियां गिराना, आशाएं के जो हृदय छिन्न हुए हैं, जो परिवार देश से अलग हो गए हैं, कुछ कलियां अधखिली यहाँ चढ़ाना, उनकी याद में आंसू के ओस के अश्रु बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं उनके लिए शुष्क फूल चढ़ाना, सब कुछ करना। यह सब करना लेकिन बहुत धीरे से जाना, आना भी धीरे से और जाना भी धीरे से, बहुत धीरे से जाना। यह है शोक स्थान। यह जो जलियांवाला बाग का स्थान है, यह दुख का स्थान है, शोक का स्थान है। यहाँ दुख भरा हुआ है, लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, मरे हुए बच्चे, बूढ़े, बालक, जवान सभी मरे पड़े हैं। तो हे बसंत, हे ऋतुराज, तुम धीरे से आना भी, और जब जाना तो तुम धीरे से जाना भी। यहाँ मत तुम शोर मचाना, यहाँ शोर मचाकर मत आना, यहाँ शोर मचाकर मत आना। शांति से आना, धीरे से आना, आस्ते आस्ते आना, क्योंकि यह दुख का स्थान है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, जवान सभी ने गोलियां खाकर अपने प्राणों को छोड़ दिया है, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो बच्चों यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। यह आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और ये बहुत ही मार्मिक कविता है जो हृदय को छू जाती, हृदय स्पर्शी कविता है। इसमें पूरा जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था उसके ऊपर कवित्री ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है कि कैसे वहां पर बच्चे बूढ़े सब मर गए थे। तो वह ऋतुराज से प्रार्थना करती, वह बसंत से प्रार्थना करती कि तुम धीरे धीरे आना। यहाँ पर कोयल की कूक जो है, जो सुनाई देती है, वो सुंदर गीत नहीं है, वह रोने का गीत गाए। वो ऋतुराज से कहती हैं यहाँ पर
कोयल जो है सुंदर गीत नहीं गा रही है, वो क्या कर रही है, कौवे काव काव कर रहे हैं। उन लाशों को देखकर कौवे काव काव कर रहे हैं। काले काले कीड़े जो है वो ऐसा लगता है भंवरे उनके ऊपर कीड़े मंडरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भंवरे मंडरा रहे हैं। कलियां भी अध खिली हैं और पेड़ पौधे भी सूख गए हैं। पराग की जो गंध है वो भी खत्म हो चुकी है और पराग एकदम सूख गया, ऐसा लगता है कि दाग है कोई वो। ठीक है बच्चों, तो ये कविता आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कल डाउट क्लास में इसको क्लियर कर लीजिएगा। इस पोयम के साथ साथ आपको प्रश्न उत्तर भेजे जा रहे हैं, जिनको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।